सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आईसीएससी क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 6 है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, चलो लेट्स गो। बहुत बढ़िया। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल से चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं देखा है, दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, पूरा चैप्टर देख लीजिए। बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाया मैंने। उसके बाद आप इस पर आएंगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन है 2022 का, आईसीएससी में आ रखा है। बोल रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। तो इफ़ एक्स कॉमा 5.4, 5 एंड 9 आर इन प्रपोर्शन, तो x की वैल्यू निकालो। तो गलेगा बच्चा इसको आराम से कर लेगा। तो x अपॉन प्रपोर्शन में है तो x अपॉन 5.4 इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। सो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x हो जाएगा 5 अपॉन 9 इंटू 5.4, है ना। ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा। सो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 2 जा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा, और x की वैल्यू आ जाएगी हम पे 3। तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट पार्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। अब बोल रहा है इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज। बहुत बढ़िया, कितना इजी क्वेश्चन है। सी एंड डी लगाना है अपन को, है ना। सेमेस्टर 1 में आ रखा है, 2022 में क्वेश्चन आ रखा है आपके बोर्ड्स पे। सो बड़ा इजी है। ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अब हमें निकालना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सिंपल सी बात है, सी एंड डी में लगा लूंगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरा चैप्टर मिल जाने वाला है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत मज़े में पढ़ा रखा है मैंने, वहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सी एंड डी लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा सी प्लस डी, सी माइनस डी। अब जिसको बहुत अच्छे से पता है, सी एंड डी लगाना आता है, वो आराम से कर लेगा। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज सी प्लस डी एंड सी माइनस डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, बोल रहा है इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कंटिन्यूड प्रपोर्शन है तो मतलब x अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड, ठीक है। ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। फिर से बोल रहा हूँ, आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, दिस इज माई इक्वेशन 1। और मुझे अब निकालना क्या है प्यारे बच्चों, निकालना है अपन को वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर होल अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो भाई हमें पता है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, है ना। तो बस मैं क्या करूँगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैल्यू सेकंड में कर देंगे सब्सटीट्यूट। तो हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई, एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड। अब इन दोनों में क्या कॉमन है यार, देख लीजिए। z कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस जेड, और क्या कॉमन है, x कॉमन है तो ये हो जाएगा भाई x प्लस जेड। अरे वाह, x प्लस जेड से x प्लस जेड खत्म, तो आंसर आ जाएगा हमारे पे z अपॉन x, दैट इज z रेशियो x। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, z रेशियो x। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, है ना, z रेशियो x। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ ए 8, 12 एंड 32 आर इन प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन में है तो ए की वैल्यू निकालो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछा हुआ है। तो a अपॉन 8 इक्वल्स टू 12 अपॉन 32, ठीक है। 4 कितने जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 4 4 जा 16, 4 3 जा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। सो a है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सिमिलरली हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। बोल रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है
तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब 4/5 इक्वल्स टू 8/x। तो ये जो हमारा है ये हमारा है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको काट दो 2 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हम पे सिमिलरली 10। तो फोर्थ प्रोपोर्शन इज हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10। देख रहे हो कितना इजी है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, इससे इजी चैप्टर ही नहीं है कोई। अगर CND लगाना आता ना, बड़े से बड़े क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व होते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 6 बोला मीन प्रोपोर्शन निकालना। भाई गली के बच्चे को पता है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो 1/2 अपॉन द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। अब इन दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शन क्या है, तो 1/x 1/2 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू x/72। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 1/2 इंटू 72। 2 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा, तो x² जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36। अब गली के बच्चे को पता है कि x हो जाएगा √36 एंड x की वैल्यू आ जाती है ±6। तो आंसर इज माई 6। बहुत बढ़िया, कितना इजी हो गया भाई। आ जाते हैं आगे में, बोल रहे थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। देखो भाई, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन बोथ आर द सेम। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो तभी बोल रहा हूँ मैं, आई बटन में क्लिक कर लो भाई, लेक्चर देख लो, उसके बाद तुम चीता बन जाओगे, है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शन दैट इज माय फोर्थ प्रोपोर्शन, दैट इज 6 1/4 होल अपॉन थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये हो जाएगा मेरे पे अपॉन थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस एंड दिस इज, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 5/x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू 6 4 24, 25/4 इक्वल्स टू 25। तो ये कट जाएगा और x इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1। तो ये डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x हो जाएगा 4, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ x इज 32/16, ठीक है, डबल रेशियो x रेशियो 4। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इतना बेकार भाईयात सा सवाल है ये। 32/16 इक्वल्स टू x/4। 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 2 से 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो हमने अभी तक हमने कर लिया है, MCQs हमने निपटा दिए हैं भाई 8-10 मिनट में। अब आते हैं सवाल, और सवाल ऐसे ही आने वाले हैं C एंड D पे। मैंने आपको बता दिया C एंड D पे ही सवाल वो आपसे पूछेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। अब इसका क्या है, अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है, ठीक है, इसको कैसे लगाना है। देखो, जब मैं अपनी 10th में था ICSE में, मुझे बड़ा घबराहट होती थी यार, ये इतना खतरनाक सवाल देख के, देखो अंडर रूट आ रहा है यार, भाई क्या होगा समझ नहीं आ रहा। तो भाई कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको लग रहा है यार मेरा ना ठीक नहीं है ये, तो भाई आप आई बटन पे एक बार जरूर क्लिक करें, फुल सेशन देखें, कुछ शॉर्टकट ट्रिक सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद आप इस पे आइए, ये देखो कितने मक्खन की तरह ये सॉल्व होने वाले हैं। तो देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी है क्वेश्चन। मुझे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है, देखो कितना इजी हो जाएगा। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो √2 + x, और यहाँ पे दो अलग अलग दिख रहे होंगे आपको अंडर रूट के अंदर, √3 - x। इसको ना भाई मैं a ले लेता हूँ, इसको ना भाई मैं b ले लेता हूँ। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इससे आपको ना सहूलियत हो जाएगी। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट फायदा मेरा नहीं है, मैंने पेपर नहीं देना भाई, पेपर आप लोगों ने देना है। तो मैं अब चालाकी करूँ, चीता बन जाऊँ, उससे कोई फायदा नहीं है। चीता तुम्हें बनना है भाई, अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ पढ़ाना है, तुम्हारे माइंड तक आनी चाहिए वो बात, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या किया, दो अलग अलग वेरिएबल थे, देखो ये देख रहे हो अंडर रूट के अंदर, एक ये और एक ये, देख रहे हो। मैंने इसको a ले लिया, इसको b ले लिया। अब देखो मेरा काम आसान करना है, देखो अपन को तो क्या हो जाएगा, ये a + b a - b इक्वल्स टू 3/1। 3 के नीचे कुछ नहीं, 1।
बहुत बढ़िया, यहाँ तक कर लिया। हम यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग अप्लाइंग सी एन डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो सी एन डी अगर आई बटन नहीं देखा तो पहले से देख लो, पता है तो बहुत ईजी है। ए प्लस बी, इस ऊपर वाले को मैं एक बार यहाँ लिख दूंगा और इसी ऊपर वाले को एक बार मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। तो ए प्लस बी ऊपर लिखा, फिर यहाँ पे भी ए प्लस बी, फिर ऊपर लिखूंगा मैं प्लस, फिर नीचे लिखूंगा मैं माइनस, फिर ए प्लस बी, ये पूरा लिख लिया। अब जैसे ही मैंने ए प्लस बी लिखा, नीचे भी ए प्लस बी। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ लिखूंगा और यही वाला पार्ट मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। कॉम्पोनेंट ने डिविडेंड तो हो जाएगा ए माइनस बी, और ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल्स टू, अब लेफ्ट में लगाया तो राइट में भी लगेगा भाई, तो ये हो जाएगा 3 + 1 3 - 1। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा माइनस से ये कट जाएगा, ऊपर बचा 2a और ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये a से a कट गया, नीचे हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 4/2। ये 2 से 2 खत्म, इससे ये खत्म, तो क्या बचा मेरे पे क्या बचा देख लो, मेरे पे बचा a/b इक्वल्स टू 2। बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। अब वही जो a और b था मैंने उसको सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। a है मेरे पे √2 + x और b है मेरे पे √3 - x इक्वल्स टू 2। भाई मुझे ना अंडर बिल्कुल पसंद नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो ये हो जाएगा जी, कट गया, ये हो जाएगा 2 + x 3 - x इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इस पूरे को उठा के मैं इधर ले जा लेता हूँ, तो ये जाएगा 2 + x इक्वल्स टू 4 3 - x। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 2 + x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 - 4x। बहुत बढ़िया, इस -4x को उठा के लेफ्ट में और इस 2 को उठा के राइट पे, तो ये हो जाएगा 4x + x इक्वल्स टू 12 - 2। ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 10 और x आ गया यहाँ से मेरे पे 2। सो दिस इज सो सिंपल। अगर आपको CND लगाना आता है तो भैया आप रॉकेट साइंस में बिल्कुल गजब तरीके से नंबर खाने वाले हो। इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। जब मैं 10th में था मुझे बहुत घबराहट होती थी इस चैप्टर को देख के, भाई क्या है ये, ऐसे क्वेश्चन अगर कोई दे दे तुम्हें एग्जाम में तो भाई वैसी हालत खराब हो जाए। तो इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना, सबसे पहले देखो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, इसको A और B में तोड़ दो, फिर CND लगा दो, ठीक है। और CND लगाते रहोगे तो आंसर बिल्कुल आ ही जाता है, ठीक है। तो दिस इज अवर फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो 3 नंबर का था। आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ICSE 2014 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर की सीरीज MCQ की सीरीज में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ये जो चल रही है, और अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है। बहुत सिंपल, फिर से बहुत सिंपल है। अब ये दे रखा है मुझे कि x² + y² अपॉन x² - y² इक्वल्स टू 17/8। अब हमें निकालना है x/y और निकालना है x³ + y³ होल अपॉन x³ - y³। वो बात की बात है, पहले हम x/y निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये दे रखा है तो CND लगा लेते हैं। अप्लाइंग CND लिखना है आपको, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे CND लगा लेते हैं। अब CND लगाने, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, A है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, B है, ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने फिर से बोला, ये पूरा हमने A ले लेना है, ये पूरा हमने B ले लेना है, ये B ले लेंगे, ये A ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया, तो अब आपको दिमाग में डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² + y² प्लस x² - y² होल अपॉन, ये हो जाएगा x² + y² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे x² - y² इक्वल्स टू, अब लेफ्ट में लगाए तो भाई राइट में भी लगेगा, तो 17 + 8 17 - 8। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखो क्या क्या कट रहा है वो काट लो भाई। तो ऊपर 2x² अपॉन ये माइनस ये प्लस, ठीक है, x से x² कट गया तो ये जगह 2y² इक्वल्स टू, भाई अब होगा 17 14 15 15 बोले तो 25 और ये हो जाएगा बोले तो 9, ठीक है। ये 2 से 2 खत्म।
अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x अपॉन वाई का होल स्क्वायर? नहीं लिख सकता, देखो बिल्कुल लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 25/9। अब ये स्क्वायर जो है ना भाई, ये उड़ेगा, उड़ के यहाँ जाएगा और क्या हो जाएगा, अंडर रूट। बहुत बढ़िया। तो गली के बच्चे को पता चल गया होगा कि x रेशो y हो जाएगा मेरे पे 5:3। बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अब निकालना क्या, दूसरा निकालना है मुझे, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब अपॉन एक्स का क्यूब माइनस का वाई का क्यूब। देखो इससे इजी ना कुछ नहीं है भाई, मैं पहले ही बता दूं तुम्हें, कोई कुछ नहीं है भाई इससे इजी। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस पे, मतलब कुछ दिमाग लगाओ कि मैं क्या करूँ यार इसमें, है ना। एक काम करता हूँ मैं ना, इसको लाने के लिए इस पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स अपॉन वाई का होल क्यूब कर देता हूँ दोनों तरफ। देखो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये चीज़ें ताकि मेरे पे वो मिले मुझे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इस पे अगर मैं सी एंड डी लगाता हूँ तो मुझे यही मिलने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर करके आता है दिमाग, है ना। एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इक्वल्स टू 125 अपॉन 39 to 27। अब मैं सी एन डी लगा लेता हूँ उस पर। तो अब अगर आप सी एन डी लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 125 प्लस 27, और ये हो जाएगा 125 माइनस 27। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाने वाला है। मतलब प्लस माइनस तो कर ही लो यार चाचा, ये तो गलत बात हो जाएगी ना, प्लस माइनस भी नहीं हो रहा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीएसई 2012 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू दे रखी है और मुझे निकालना है, प्रोपोर्शन में शो करना है कि ये बहुत इजी है। ठीक है, बिल्कुल वही सी एन डी लगाना है, घबराने वाली बात नहीं है, मैंने आपको बताया था कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो x इक्वल्स टू, अब देखो मुझे पता है एक चीज़ मुझे पता है, मैंने आपको बताया था, जैसे ऐसे घबराहट वाले क्वेश्चन आ जाए इसको ए एंड बी में कन्वर्ट कर लो। a+1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा, इसको मैं x ले लेता हूँ, ए बी में नहीं क्योंकि खुद ही a है ना अंदर। फिर ये हो जाएगा a-1 हो जाएगा मेरा y, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्स वाई भी नहीं ले सकता क्योंकि इधर x है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लूँ यार, इसको मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा। कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ा बीटा ले लो क्योंकि उधर x है, इधर a था, a भी नहीं ले सकता था, उधर x है, उधर एक्स वाई भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं इसको अल्फ़ा बीटा ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, बहुत बढ़िया, होल अपॉन 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये है हमारी इक्वेशन। अब मैं इस पर सी एन डी लगाता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचना है मुझे, तो घबराने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे पहुँचना है, पहुँचेंगे अपन लोग। ठीक है, अब क्या करें, ओके सी एन डी लगाते हैं, अप्लाइंग सी एन डी। ठीक है, अप्लाइंग सी एन डी, तो ये हो जाएगा x+1 अपॉन x-1 इक्वल्स टू, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस ये अल्फा से बीटा कैंसिल आउट, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x+1 अपॉन x-1 इक्वल्स टू 2 अल्फा अपॉन 2 बीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x+1 अपॉन x-1 इक्वल्स टू अल्फा क्या था मेरे पे, अंडर रूट a+1 अपॉन बीटा क्या था मेरे पे, a-1 अंडर रूट a-1। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो ये अल्फा से ये अंडर रूट हट जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा a+1 अपॉन a-1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से अल्फा एंड बीटा लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपन को चाहिए क्या,
मुझे एक्स स्क्वायर कुछ चाहिए। अब मैं इसको यहीं पे खोल दूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब भी ऐसा लगे, जब तक आप डेस्टिनेशन में ना पहुंचो ना, सी एन डी लगाते रहो। तो मैं लगाता हूँ सी एन डी फिर से, तो हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी सी एन डी लगाना पड़ेगा, लेफ्ट में लगाए तो राइट पे भी लगाना पड़ेगा। तो ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन माइनस का ए माइनस वन। ओके, बहुत बढ़िया, सही चल रहे हैं। अब स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, फिर अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ लेफ्ट वाले को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। और अब देखो ब्रैकेट मैंने बंद रखा हुआ है कि बाहर माइनस है, याद रखना है इसको। यहाँ पे ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a और ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये कट गया, ऊपर आ गया a, ठीक है। ओके, आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं इसको। ओके, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, ये इससे ये कट गया, होल अपॉन ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया, बच गया क्या, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2x, 2x हो जाएगा 4x। बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू a। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस 4a को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 4ax। इन सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 2ax। एंड फाइनली हम अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं। इस 2ax को उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वन इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव रीच्ड अवर डेस्टिनेशन, हेंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बोल रहा है सी एन डी। इसने तो सीधा बताया यूजिंग सी एन डी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज द ICSE 2011 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूँ मक्खन क्वेश्चन है। तो इस मक्खन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलो जी, लगता है यही लास्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं बहुत प्यार से। देखो फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लगे तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे वैल्यू निकालनी है। तो अंडर रूट 3x प्लस 4, ठीक है। इसको ना मैं ले लेता हूँ a और अंडर रूट 3x माइनस 5 को ले लेता हूँ अपन b, ठीक है। अब देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 9 अपॉन 1। बहुत बढ़िया, 9 के नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1। अब मैं सी एन डी लगाता हूँ बोथ साइड, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस का a माइनस बी। सिमिलरली यही चीज राइट पे भी लगेगी, दैट इज 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1। ओके, सो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2a अपॉन ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, एंड a विल गेट कैंसल्ड एंड दैट इज 2b इक्वल्स टू 10 प्लस 8। इसको काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 4 जा 2 5 जा। बहुत बढ़िया। अब a एंड b की वैल्यू इंडिविजुअल तौर पे हमें मिल चुकी है, ठीक है। a और b की वैल्यू हमें पता है तो हम इस पे यहाँ पे रख देते हैं। a की वैल्यू क्या थी हमारी, a की वैल्यू है अंडर रूट 3x, क्या थी यार, अंडर रूट 3x प्लस 4 होल अपॉन, और उसकी दूसरे वाले की अंडर रूट 3x माइनस 5। एक मिनट दिखाना, यही है क्या, ठीक है। इक्वल्स टू आ गया मेरे पे 5/4। देखो ये ना, मैंने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू, ठीक है।
बस अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर ये अंडर रूट हट जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4 अपॉन 3x - 5 = 25/16। अब आप डायरेक्ट क्या करो, फिर से वही CND लगा दो। अब आप वैसे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फायदा क्या है, मतलब अपना काम मत बढ़ाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैं CND लगा सकता हूँ, लगा लो ना भाई, CND लगा लेते हैं। फिर से CND लगा लेता हूँ मैं, अप्लाइंग CND। फिर क्या हो जाएगा, 3x + 4 + 3x - 5 अपॉन 3x + 4 - 3x + 5, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो हो जाएगा 25/25, सॉरी एक सेकेंड, देखो यही गलती हो जाती है भाई, तुमसे नहीं टीचरों से भी हो जाती है। 25 + 16 अपॉन 25 - 16, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे पे 6x - 1 अपॉन, ये इससे कट गया तो ये हो जाएगा 9 = टू, तो ये हो जाएगा 5 5 10 11 2 3 4 41 अपॉन 9, इसको काट दूंगा, 9 से 9 कट गया। इस -1 को जब मैं इधर जाऊंगा +1, 6x = 42 और x = 42/6, काट दो 7, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पे 7। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर्स और MCQ रेगुलरली बेसिस पे लेकर आने वाला हूँ। फरवरी तक हम चलेंगे। आप चाहोगे कि मैं वन शॉट में दोबारा से इसको पढ़ाऊँ आप लोगों को ये चैप्टर, तो मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा, बट अगर वो कमेंट आएंगे तो ही पॉसिबल होगा। एक और चीज़, मैं 16 तारीख से 16 से CBSE स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपका कोई फ्रेंड होगा CBSE वाला, प्लीज़ शेयर जरूर करें। टिल देन बाय बाय, लव यू।